वेल हेलो गाइस, तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर या ड्रैगन बॉल जी तो देखा ही होगा या एटलीस्ट गोकू का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन तुम में से वाला कितने लोगों ने ओजी ड्रैगन बॉल देखा है? गोकू का असली ओरिजिन शायद 10% से भी कम लोग। आज मैं तुम्हें ओजी ड्रैगन बॉल की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें भी पता चले गोकू बुल्मा दोस्त कैसे बने, गोकू से चीची कैसे मिला, आखिरकार क्रिलिन बच्चन में कितना चूतिया था, वो गोकू का बेस्ट बॉडी कैसे बना और भी बहुत कुछ। शुरू करते हैं, लेट्स गो। सब कुछ शुरू होता है गोकू नाम के एक पिद्दी से बच्चे से जिसका कोई माँ बाप नहीं है, बस वो अकेला जंगल में मंगल करता था। उसके जिंदगी में एक दिन अचानक एंट्री होता है बुल्मा नाम की एक शेल्फिश लड़की से जो कि ढूंढ रहा था ड्रैगन बॉल्स को। 7 जादुई बॉल्स जिन्हें इकट्ठा करने से शंडो नाम का एक इटर्नल ड्रैगन है कि तुम्हारा कोई भी विश पूरा करेगा। बुल्मा को गोकू के पास भी एक ड्रैगन बॉल मिलता है जो कि असल में गोकू का ग्रैंडपा का था। देन दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और गोकू भी बुल्मा के एडवेंचर को ज्वाइन कर लेता है। दूसरी ओर पिलोप और उसका गैंग भी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग उससे गलत काम कर पाए। एडवेंचर में निकलते ही गोकू सबसे पहले मिलता है कछुए से। गोकू कछुए का हेल्प करता है एंड मिलता है मास्टर रोशी से। मास्टर रोशी एक बहुत ही तरकी बुरा हुआ है जो कि गोकू को गिफ्ट करता है फ्लाइंग नेमस। हाँ, यहाँ पर बुल्मा को भी एक ड्रैगन बॉल मिल जाता है। अब मेरे बुल्मा को ड्रैगन बॉल कैसे मिला ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। देन वो लोग मिलते हैं उलोंग नाम के इस सुअर से जिसके पास शेप शिफ्टिंग का पावर है एंड ये हरा में भी बहुत ही ज्यादा थरकी है। लोगों के घर से उनका बेटिया उठा के ले आता था। गोकू उलोंग को हरा देता है एंड बुल्मा उलोंग को भी अपना जर्नी में ज्वाइन करवा लेता है। एंड लास्ट वो लोग मिलते हैं यामचा एंड उसकी उड़ने वाली बिल्ली से। एंड इस बिल्ली के पास भी शेप शिफ्टिंग का पावर है और यामचा इस वक्त था डिजर्ट का डाकू, लेकिन बेचारा लड़कियों से डरता था। बट इसकी कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं यामचा एंड बुल्मा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि बुल्मा भी ड्रैगन बॉल्स को इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि उसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिले। वो लोग ड्रैगन बॉल की तलाश में जाते हैं ऑक्स किंग के पास जहाँ लगी थी। गोकू थर्ड की रोशी को ऑक्स किंग के पास लाता है। रोशी अपने कामेहामेहा से ऑक्स किंग का आग बुझाता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर में ऑक्स किंग मास्टर रोशी का स्टूडेंट था। इसके बाद गोकू कामेहामेहा सीखता है। इस दौरान ऑक्स किंग की बेटी चीची को गोकू से प्यार हो जाता है एंड चीची गोकू को शादी का प्रॉमिस देता है एंड गोकू शादी को एक खाना समझ के हाँ कर देता है। फिर गोकू एंड गैंग पिलोप गैंग के साथ भिड़ जाता है एंड पिलोप गैंग को सारे ड्रैगन बॉल मिल जाता है। अब पिलोप जब भी कोई अपना विश मांगने वाला था कि तब उधर उलोंग आके सबसे सुंदर सबसे सॉफ्ट लड़कियों का पेंटी मांग के वाला विश खराब कर देता है एंड ड्रैगन चला जाता है। देखकर पिलोप को गुस्सा आ जाता है एंड पिलोप गोकू एंड गैंग को बंदी कर देता है। देन कुछ देर बाद गोकू गलती से चाँद को देखते हैं एंड बूम, गोकू बन जाता है एक बड़ा सा बंदर। यामचा एंड गैंग बहुत मुश्किल से गोकू का पूंछ काट के उसे फिर से नॉर्मल बना देता है एंड उनके बीच में आलोचना चल ही रहा था कि शायद गोकू एक एलियन हो सकता है। किसे पता, किसी को नहीं पता। लेकिन इस दौरान बेचारा पिलोप का बहुत नुकसान हो गया था क्योंकि जब गोकू बंदर बना था उसने पूरा का पूरा बेचारा पिलोप का कासल डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड बेचारा पिलोप। इसके बाद गोकू डिसाइड करते हैं कि उसे अब स्ट्रांग बनना है तो निकल पड़ता है मास्टर रोशी के पास एंड यही से पूरा गैंग अलग हो जाता है अंटिल नेक्स्ट टाइम। गोकू पहुंचता है मास्टर रोशी के पास। वहाँ पर क्रिलिन पहले से मौजूद था एंड मास्टर रोशी क्रिलिन को बोलता है कि वो किसी एरे नैतिक को अपना स्टूडेंट नहीं बनाता, लेकिन हवासी साला बुढ़ाओ एक लड़की और कुछ एडल्ट मैगजीन की वजह से क्रिलिन को अपना स्टूडेंट बना देता है। और शुरू होता है गोकू एंड क्रिलिन का ट्रेनिंग आर्क एंड यही से दोनों बेस्ट बॉडी भी बन जाते हैं। फिर आता है 21st टेनकाइची बुडोकाई, दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा अजीब स्ट्रॉन्ग घिनौना बहुत ज्यादा घिनौना वॉरियर्स देखने को मिलता है। टूर्नामेंट का फाइनल राउंड गोकू वर्सेस जैकी चैन। गोकू गलती से चाँद को देख लेता है एंड बूम, गोकू बन जाता है एक बड़ा सा बंदर। अब उसका पूंछ काट के चाहे तो रोशी उसे फिर से नॉर्मल बना सकता था, लेकिन अब रोशी को क्योंकि फ्लेक्स करना था तो उसने पूरा चाँद को ही उड़ा दिया एंड गोकू फिर से नॉर्मल बन जाता है एंड फाइट को हार जाता है, लेकिन सीखता बहुत कुछ है। टूर्नामेंट हारने के बाद गोकू निकलते हैं अपने ग्रैंडफा का ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए एंड टकराता है रेड रेवन आर्मी से। गोकू रेड रेवन आर्मी के हर एक जनरल को कुत्ते जैसा मारता है, लेकिन ये क्या, रेड रेवन आर्मी के पास एक खतरनाक असैसिन है जो कि अपनी जीभ से लोगों को खून करता है। गोकू वर्सेस टाओ का फाइट होता है। गोकू फाइट हार जाता है। फिर गोकू पावर के लिए टावर चढ़ता है। टावर में चढ़ के उसे सीक्रेट वाटर मिलता है। सीक्रेट वाटर पीने के बाद गोकू पावरफुल बन जाता है एंड फिर से गोकू वर्सेस टाओ होता है एंड अब गोकू टाओ को हरा देता है। तो क्या सीक्रेट वाटर की वजह से गोकू पावरफुल बना? नहीं, वो तो टावर में किया गया ट्रेडिंग था जिसकी वजह से गोकू पावरफुल बना था। सीक्रेट वाटर तो बस एक नॉर्मल टैप वाटर था। लेकिन इस दौरान इस बच्चे का बाप मर जाता है तो उसे जिंदा करने के लिए ड्रैगन बॉल का जरूरत पड़ेगा, लेकिन ड्रैगन बॉल तो रेड रेवन आर्मी के पास है। तो समझ तो रहे हो,
गोकू वर्सेस रेड रेबन आर्मी। गोकू अकेला ही पूरा रेड रेबन आर्मी को पेल देता है, लेकिन फिर भी एक ड्रैगन बॉल का शॉर्टेज है। कोई बात नहीं, फॉर्चून टेलर बाबा तो है ना जो हमें ढूंढ के लाएगा, मतलब जो हमें ढूंढ के देगा ड्रैगन बॉल। लेकिन क्या तुम्हें पता है फॉर्चून टेलर बाबा को क्या पसंद है? अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर्चून टेलर बाबा को बहुत सारा पैसा पसंद है जो कि हमारे पास नहीं है। सॉरी बच्चे, तुम्हारा बाप को बाद में जिंदा किया जाएगा। लेकिन रुको, फॉर्चून टेलर बाबा को तो फाइटिंग भी बच सकते हैं जो कि गोकू जरूर दे सकता है। सो लेट्स गो। क्रिलिन वैम्पायर से हार जाता है, बच्चा वैम्पायर से जीत जाता है। यामचा इनविजिबल मैन से फाइट करता है। अब इनविजिबल नहीं रहा, वो विजिबल बन चुका है। यामचा मम्मी से हार जाता है, गोकू मम्मी को पेल देता है। अब गोकू के सामने एक कमजोर सा फाइटर है जिसका नाम है डेविल मैन। अब ये क्या, डेविल मैन के पास एक हैक है, वो जिसके ऊपर भी बीम ऑफ एविल यूज करता है उसके पास, मतलब उसका अंदर एक छोटा सा भी अगर बुराई होगा ना तो वो बड़ा होकर फट जाएगा। लेकिन ये बीम गोकू के ऊपर काम नहीं करता है क्योंकि गोकू पूरा मतलब बहुत ही ज्यादा प्योर है। सो अब डेविल मैन हार जाता है। अब होता है बॉस फाइट, मास्कमैन फाइटर वर्सेस गोकू। मास्कमैन फाइटर बहुत अच्छे से फाइटिंग जानता है, वो अच्छे से फाइट कर रहा है। उसे गोकू और रोशी की सारे टेक्निक भी पता है एंड उसे ये भी पता है कि गोकू का कमजोरी उसका पूछ है। तो गोकू का पूछ पकड़ के पटक 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 के मारता है एंड गोकू का पूछ टूट जाता है। अब क्या, गोकू का पूछ टूट जाता है तो गोकू का कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन ये क्या, वो मार्क्समैन फाइटर असल में गोकू का दादू है जिसे गोकू ने बचपन में बंदर बन के मार दिया था। सो हैप्पी एंडिंग हो सकता था, लेकिन अभी भी मतलब स्टोरी खत्म नहीं हुआ। अब बाबा बोलता है कि आखिरी ड्रैगन बॉल है पीलोप गैंग के पास, तो गोकू फटाफट निकल जाता है पीलोप गैंग के पास। पीलोप गैंग के पास आखिरी ड्रैगन बॉल है। सो अब नहीं है क्योंकि गोकू ने पीलोप गैंग को हरा दिया है। देन अब सारे के सारे ड्रैगन बॉल गोकू को मिल चुका है। तो इस बच्चे का बाप जिंदा होने वाला है। इस बच्चे का बाप अब जिंदा हो जाता है एंड गोकू हवा में सारे के सारे ड्रैगन बॉल अलग होने से पहले अपनी दादू का ड्रैगन बॉल को कैच कर लेते हैं। बाद हमें 3 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है और 3 साल बाद अनदर टूर्नामेंट। अब इस टूर्नामेंट का मेन राइवल है गोकू का टीएन एंड ये पोकेमॉन। स्टार्ट है यामचा वर्सेस टीएन। यामचा टीएन से हार जाता है, टीएन यामचा का पैर तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं जैकी चून वर्सेस टीएन। छोड़ो, मास्टर रोशी का मूड नहीं है तो ये वाला फाइट हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं सेमीफाइनल में गोकू वर्सेस क्रिलिन। गोकू और क्रिलिन के बीच में बहुत अच्छे से फाइट हो रहा है। यो नो, क्रिलिन ने गोकू का पूछ पकड़ लिया। अब गोकू का कमजोरी पूछ है तो नहीं, गोकू का कोई कमजोरी नहीं रहा क्योंकि गोकू ने अपना पूछ को ट्रेनिंग दिया था ऐसे सिचुएशन के लिए। सो गोकू का कोई कमजोरी नहीं है तो क्रिलिन हार जाता है। अब होता है बॉस फाइट, गोकू वर्सेस टीएन। इस फाइट में गोकू दिखाता है अपनी असली पावर। गोकू को बहुत गुस्सा आ जाता है, गोकू अपना असली पावर दिखाता है। टीएन सोचता है गोकू अगर इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे। दोनों के बीच में बहुत अच्छे से फाइट होता है। गोकू डोमिनेट करता है फाइट को, लेकिन गोकू रिंग आउट करके हार जाता है। फिर टीएन गोकू को हराने के बाद उन्हें एक डिनर के लिए इन्वाइट करता है एंड जहाँ खाना वहाँ गोकू खाने के लिए उधर चला जाता है। लेकिन गोकू अपने कुछ भूल जाता है तो उधर उससे लाने के लिए क्रिलिन जाता है। अब यह क्या ही बुरा हो सकता है वाला। सो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन मर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि द ग्रेट डीमन किंग पिकोलो एक सील से रिलीज हो चुका है एंड उसके लॉन्डे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हैं ताकि फिर से पिकोलो को अपना जवानी वापस मिले। एंड उसी का एक लॉन्डे ने क्रिलिन को मार डाला। क्रिलिन की मौत की वजह से गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो उस डीमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन फिर भी गोकू को भूख लगी थी तो उसने अब तक खाना नहीं खाया था। तो जब उसका फाइट होता है टेम्बरिन से, यार जिस डीमन ने मतलब क्रिलिन को मारा था उसका नाम टेम्बरिन था। सो जब उसका फाइट होता है टेम्बरिन से, गोकू भूख की वजह से हार जाता है। टेम्बरिन सोचता है कि गोकू मर चुका है तो उसे छोड़ के वो चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोशी को याद आता है कि वो एंड टीएन का मास्टर एंड उन दोनों का मास्टर मिलके बहुत समय पहले पिकोलो से लड़ा था एंड क्योंकि तब पिकोलो ओवर पावर था तो उसे हारना नामुमकिन था। एंड उन लोगों ने मतलब पिकोलो को सील कर दिया था एंड पिकोलो को सील करने के चक्कर में रोशी एंड टीएन का मास्टर मर चुका था। फिर हम देखते हैं कि गोकू अभी मरा नहीं है, गोकू अभी जिंदा है एंड उसे बहुत भूख लगी है तो उसके सामने एक बड़ा सा मछली दिखाई देता है जो कि पक रही थी। लेकिन गोकू को आता है भूख तो मछली को खा लेता है। देन हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मछली था याचिरोबी का एंड क्योंकि अब वो मछली गोकू ने खा लिया तो दोनों के बीच में भसड़ लगती है। दोनों का भसड़ चल ही रहा था कि उधर आता है एक डीमन एंड उस डीमन को देख के याचिरोबी के दिल में कुछ मतलब बहुत कुछ बचता है एंड डीमन को हरा के याचिरोबी उस डीमन को भी खा लेता है। देन एंट्री होता है वही टेम्बरिन का एंड इस बार गोकू टेम्बरिन को हरा देता है क्योंकि उस बार इसका पेट फुल है ना।
फिर हम देखते हैं गोकू वर्सेस डीमन किंग पिकोलो। अब डीमन किंग पिकोलो गोकू को इस बार आराम से हरा देता है एंड गोकू बच जाता है, मतलब बच जाता है, लेकिन डीमन किंग पिकोलो सोचता है कि गोकू मर चुका है। एंड इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मास्टर रोशी फिर से वही टेक्निक, मतलब सीलिंग टेक्निक पिकोलो के ऊपर यूज़ करने का कोशिश करता है, लेकिन इस बार सीलिंग अटैक मिस हो जाता है एंड पिकोलो बच जाता है सील होने से। एंड ओवर एनर्जी यूज की वजह से मास्टर रोशी मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पिकोलो के पास सारे ड्रैगन बॉल है, सो वो शेंड्रॉन को बुला के विश मांगता है कि उसका जवानी फिर से उसे वापस लौटा दिया जाए, मतलब अपनी जवानी वो फिर से लौटा लेता है। एंड शेंड्रॉन को भी मार देता है ताकि कोई और उससे और विश ना मांग सके। एंड नाउ वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान स्टार्ट। एंड तुम्हें पता है डीमन किंग पिकोलो को किसने सीलिंग से आज़ाद किया था? यस, तुमने अंदाजा सही लगा, पिलोफ ने। अब पिलोफ। फिर हम देखते हैं अब गोकू को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि उस पिकोलो को हराना है। सो इस बार वो असली अल्ट्रा डिवाइन वाटर पीता है एंड ऑफ कोर्स अल्ट्रा डिवाइन वाटर पी के गोकू अब मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कि टीएन पिकोलो को हराने के लिए उधर जा चुका है, लेकिन क्योंकि मेन कैरेक्टर गोकू है तो टीएन हार जाता है। नाउ गोकू वर्सेस पिकोलो। गोकू पिकोलो को ओवर पावर कर देता है। पिकोलो सोचता है मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, लेकिन गोकू बहुत ही ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो पिकोलो चीटिंग करता है। अब गोकू के पास एक हाथ बचा है, मतलब एक हाथ था लेकिन वो हाथ टूट चुका था शायद। सो अब गोकू के पास एक हाथ बचा है, तो गोकू एक हाथ से पिकोलो को हरा देता है एंड कहानी खत्म। हैप्पी एंडिंग हो सकता था लेकिन नहीं। इस बार पिकोलो मरने से पहले अपने मुंह से एक अंडा निकालता है, मतलब अंडा छोड़ देता है एंड उस अंडे से उसका बच्चा निकलेगा। यप, इनकी प्रजाति में कोई लड़का लड़की नहीं होता, कोई भी कहीं भी बिना कुछ करे ही अंडा दे सकता है। उस अंडे से एक बच्चा निकलता है एंड वो है पिकोलो जूनियर। हाँ, यही हमारा पिकोलो है जो तुम ड्रैगन बॉल सुपर जी या जीटी में देखते हो। ये पिकोलो ऐसे ही जन्म लिया था एक अंडे से। फिर गोकू जाता है कामी के पास। कामी जो कि एक गॉड है, साथ ही वो अर्थ का गार्डियन भी है जिसने सारे ड्रैगन बॉल्स को बनाया। एंड वो चाहे तो फिर से शेंड्रॉन को जिंदा कर सकता है एंड साथ ही सारे लोगों को भी जिंदा कर सकता है। अरे नहीं, कामी तो असल में पिकोलो है, जो कि असल में पिकोलो नहीं है, लेकिन वही पिकोलो है क्योंकि वो पिकोलो जैसा दिखता है, लेकिन वो पिकोलो नहीं है। लेकिन बहुत समय पहले वही पिकोलो था, क्योंकि बहुत समय पहले कामी और पिकोलो एक ही था, बाद में दोनों अलग हो गए। लेकिन कामी असल में पिकोलो से ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि चाहे तो आराम से पिकोलो को हरा सकता था, लेकिन उसने पिकोलो को नहीं हारा। तो कामी शेंड्रॉन को जिंदा करता है, शेंड्रॉन सब लोगों को जिंदा करता है, लेकिन गोकू कामी के वहाँ रुक जाता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग करना है, क्योंकि उसे पिकोलो को मारना है, मतलब हराना है। लेकिन और एक बात, अगर पिकोलो मरता है तो कामी मर जाएगा, कामी मरता है तो पिकोलो मर जाएगा, लेकिन कामी खुद को नहीं मार सकता। क्यों? आई डोंट नो। 3 साल बाद फाइनल टूर्नामेंट। अब सब लोग बड़ा हो चुके हैं। अरे क्लिन में तुम्हारे बात नहीं कर रहा। इस बार टूर्नामेंट में चीची भी आई होती है, यानी गोकू से वो कहने लगता है कि गोकू तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। लेकिन गोकू कहता है अरे शादी मतलब क्या, मुझे नहीं याद है। लेकिन चीची कहता है तुम्हें याद है बहुत समय पहले तुमने कहा था मुझसे शादी करना पड़ेगा। लेकिन गोकू कहता है अरे वो तो मैंने खाना सोच के बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर चीची कहता है नहीं, फिर भी तुम्हें मुझे शादी करना पड़ेगा। गोकू कहता है अरे डार्लिंग ठीक है, रुको, पहले इस कीड़े को मार देता हूँ फिर तुमसे शादी कर लेता हूँ। चीची बोलता है यस बेबी। एंड तुम्हें सच में बता देता हूँ, अगर चीची जैसे कोई लड़की सेमीफाइनल गोकू वर्सेस टीएन। गोकू वर्सेस टीएन का फाइट होता है। गोकू टीएन को ओवर पावर करता है, टीएन गोकू को ओवर पावर करता है, टीएन गोकू से हार जाता है। फिर हम देखते हैं पिकोलो वर्सेस गोकू। पिकोलो वर्सेस गोकू में पिकोलो गोकू से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। गोकू वर्सेस पिकोलो में बहुत ज़्यादा अच्छा फाइट हो रहा है। गोकू भी पिकोलो को ओवर पावर नहीं कर रहा है, पिकोलो भी गोकू को ओवर पावर नहीं कर रहा है। आखिरकार गोकू जीत जाता है एंड गोकू पिकोलो को छोड़ देता है, मतलब नहीं मारते, क्योंकि अगर पिकोलो मरता है तो पिकोलो मर जाएगा, और पिकोलो मरता है तो पिकोलो मर जाएगा। तो अगर पिकोलो मर जाता है तो सारे ड्रैगन बॉल काम नहीं करेगा, यानी अगर पिकोलो कुछ करने का कोशिश करते हैं तो पिकोलो और गोकू तो है ही, तो या विन विन सिचुएशन। गोकू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अगर बाद में कभी कुछ किए तो देख लेना। एंड नाउ कुछ और एक्स्ट्रा एपिसोड जहाँ पर गोकू एंड चीची जहाँ पर गोकू एंड चीची का शादी दिखाया जाता है। एंड दोनों का शादी होने के बाद ओजी ड्रैगन बॉल खत्म। एंड यही था ओजी ड्रैगन बॉल का स्टोरी, जो कि मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दिया। अगर तुम्हें इसे देखना है तो तुम देख सकते हो, और नहीं देखना है तो भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें ओजी ड्रैगन बॉल का स्टोरी मैंने लगभग बता दिया है। अब
कैनन वाइज तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो फिर भी तुम्हें इंजॉय मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे फुल चीज़ डिटेल में नहीं बताया। तो वो जो मतलब एडवेंचर का मज़ा, जो फनी सीन्स, मतलब जो एक्शन, वो सारे के सारे तुम्हें मिलने वाला है। तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि इसे अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मत देखो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ ओजी ड्रैगन बॉल को देखो, तुम्हें मज़ा आएगा। मतलब भाई इंजॉय मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं देखते वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो से तुम्हारा काम बन जाएगा। या मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे और वीडियोस निकालूँ जहाँ पे मैं अदर्स एनिमे की बारे में बात करूँ, जहाँ पे अगर तुमने नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखा तो भी कोई प्रॉब्लम। मतलब एनिमे को, वीडियो को तो देखना पड़ेगा अगर तुम्हें बिना एनिमे को देख के उसका स्टोरी को शॉर्ट में जानना है तो। एंड या यही था वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय।